अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप लोग? ठीक होंगी, मज़े में होंगी, फिटफाट होंगी। मेरा तो आज प्रोग्राम ही बढ़ गया सो ही रही। इतनी अजीब सी कैफियत थी, इतनी अजीब सी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। रात ही जो मैंने व्लॉग बनाए थे, रिएक्शन बनाया था वो टाइम लगा होता है, खुद ब खुद हो जाता है अपलोड। वो मैं कर देती होती, मतलब टाइम लगा के। बाकी जो है मैं लेटी जो हूँ तो फिर लम्बे पैक चंगी तरह लेट गई हूँ जी। बच्ची जो है वो रात भर मेरे साथ खेलती है, जगाती है माशाल्लाह से। माँ बेटियां बातें शातें करती रहती हैं। और सुना तू, बेटे सुना की हाल है तेरा कर रही होती है नहीं अभी इतना ज्यादा नहीं हुई, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो देख के हैरान हो रही होती है क्या कहना, अरे कहना क्या चाहती हो। वो मेरे साथ इस तरह से बोल रही होती है। खैर मज़ा आता है बात करके भी, लेकिन थकावट बड़ी हो जाती है, बहुत थकावट हो जाती है। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। नींद से उठो तो फिर उबासियाँ शुरू हो जाती है, ये भी हालत होती है भाई। ऐ भी अजीब सा माहौल है जी। है मस्त माहौल थे, मिठे चौल। लुड़की हो, कैसी हो मेरी जान दी हो, टोटी हो तो छोटी हो। आए मैं तो तेरा हाल पूछे ही नहीं। सही है गुन्नी, ठीक हो, मजे चो अच्छी बात है, अच्छी बात है। खुश रहा करो पुत्र, खुश रहा करो खैर यहाँ पे जो है नजमा और बीना, नजमा और बीना की जनाब हो चुकी है टुक तड़क 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 ताड़ाड़ा तड़क 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 ताड़ाड़ा हुई पड़ी है। और इनकी हो गई लड़ाई। लड़ाई किसकी वजह से हुई है? डीडी की वजह से। हाय और रब्बा ओ माय गॉड, द गेट माय लॉस्ट हो गया तो ये डीडी की वजह से इनकी फिर लड़ाई हो रही है। पिछली दफा भी डीडी की वजह से ही ये सारा कुछ हुआ था पंगा, और बहुत बड़ी लड़ाई चली गई थी। खैर इस दफा जरा धीमे 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 बढ़ रही है रमज़ान का महीना है, रुक रख जाएगी। और फिलहाल जो है रुबीना कहती है कि ये ना देख इसकी क्या जरा, ये हमें सुतीला रिश्ता कहती है। जी हाँ, नजमा ने ना इसको कहा था कि दीदी को कि तुम लोग सुतीले रिश्ते हो। अच्छा मैं भी उस टाइम बात तो करके फिर बाद मेरे अपने दिमाग बाद आया, मैं कहती तो सुतीली तो ये भी है नजमा भी तो सुतीली है ना अगर देखा जाए तो सुतीली रिश्ते में आ जाती है। लेकिन खैर बीना कहती है मैं तो सगी माँ की बेटी हूँ, तुमने मुझे सुतेला ही बोल दिया है, तुम कौन होती हो मैं सगा सुतेला कहने वाली। तो कहती है कि ये ना मैं इसका नाम ही नहीं लेती, ये हर आए दिन मुझे ना टारगेट करती है। बिना आपा देखो आपको भी चाहिए अपने बेटे को समझाओ कि छोटे बेटे की तमीज़ होनी चाहिए। नानी अगर उसको कहते हैं तो नानी का बेटा जो है ना, ये उसकी है तो बीवी ना, इतना बंदा ना आगे बढ़े ना, इतना ज़्यादा एक दूसरे को ना टारगेट करे। खासकर अब एक बंदा कुछ नहीं कह रहा तो फिर ये भी ना कहे। जब आप लोगों को पता है कि आप लोगों की रिश्तेदारी नाजुक रिश्तेदारी है, फिर बाद में मसले खड़े हो जाते हैं। खैर अब इसका बेटा बना हुआ है रिएक्शनिस्ट, उसने तो वीडियो बनानी है, इनू फड़ ओनू फड़ इस तरह फड़ जुगाड़ निकाली जा रहा है। लेकिन ना उसकी वजह से ना उसके रिश्ते खराब हो रहे हैं। अब हम है ना, हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम रिश्तेदार नहीं हैं, हम अलग से फैमिली। हमारी बात भी शायद इतना बुरी इन लोगों को ना लगे, लेकिन जो रिश्तेदार की बात लगते हुए तू तो साडा रिश्तेदार सी, तू है जी कह रहे हैं, समझ आ रही है ना हम लोग ने तो इनकी कमी खुशी में तो नहीं बैठे ना, हम लोग इनके पास नहीं बैठे। ये बेशक दूर भी बैठे हैं, लेकिन इन्होंने पास जाना ही जाना है, गमी खुशी पे आना जाना है ही है। अब होता क्या है डीडी जो है रिएक्शन वगैरह दे रहा था, तो फिर नजमा जो है आ गई, उन्हें क्या आना जरा मैं तेन छिला गन्ने की तरह अच्छा यहाँ पे नजमा भी कह रही देखो जी, रियासकन वाले जो है ना वो जो है ना हमारी सपोर्ट नहीं करते, या ये नहीं कहते, सपोर्ट नहीं कहा उसने, सपोर्ट का नहीं कहा उसने, कहा कि जब मैं डीडी पे रिएक्शन देती हूँ तो सारे मेरे पे चढ़ाई करते हो आप लोग, और उसमें रिएक्शन वाले भी हो जाते हैं। तो रिएक्शन वालों तुम लोगों को ये नज़र नहीं आ रहा कि मैं इसको कुछ नहीं कहती और ये मुसलसल बोल रहा है।
देखिए नहीं, हम पहले भी अपने पॉइंट रख चुके हैं कि दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप लोगों की बात ना बहन बेटियों पे गंदी चीज़ों पे आ जाती है, हालात ख़राब हो जाते हैं आप लोगों के। तो ना ही बोले तो अच्छा है, दरगुजर करें। फिर आप लोगों की ना लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं तो वो अच्छाई की तरफ नहीं जाती। तो बेहतर यही है कि आप ना ही छेड़ें अपनी मामी को। उस तरह किया याद है, ई खखेर को ना छेड़े जेड़ी बेटी है, ई खखेर को ना खखर आ देना, वो जो पीले पूंड होते हैं। हाँ पीले पूंड, हाँ इन्हें ना ही छेड़। तेरे मुंह सुजा रखा है साइया। हाँ देख तो सही, तेरा मुंह सुजे सी जा। अच्छा जी, यहाँ पे कहती है दे मैं इसका नाम नहीं लेती, ये फिर आ जाती है हमारा नाम लेने के लिए। तो यहाँ पे आयशा आ जाए और वो बोल दे कि मैं इसका नाम नहीं लेती और ये दीदी मेरा नाम लेता है, पै गया ना फिर रोला, मसला ख़राब हो जाना है बिना आपा। तो इससे बेहतर है बेटे को समझाते होते हैं, जड़ को पकड़ते होते हैं, मामला हुआ ख़राब कहाँ से है। खैर कहती है कि हम इसके नाम नहीं लेते और ये आ जाती है कहती तेरी माँ तेरी बहन तेरी माँ, तेरी माँ भी ऐसी तेरी बहन भी ऐसी, दीदी को जवाब देती है। तो कहती है फिर कभी कहती हो सौतेले रिश्ते सगे रिश्ते हैं, हम सगे रिश्ते हैं, तुम लोग सौतेले रिश्ते हो। अगर सगी थी तो फिर इतना वीडियो तुमने क्यों बनाई है? ठीक है मैंने बनाई थी, मैंने माजरत कर ली, लेकिन वो तुमने भी तो बनाई है। तुमने भी तो बनाई हुई है ना, है मतलब सितारा वालों पे, अम्मा वालों पे, वीना वालों ने भी बनाई थी, नजमा वालों ने भी बनाई थी, सब ने बनाई थी, सब ने एक दूसरे को रगड़ा था। अच्छा यहाँ पे जो है कहती हैं कि तुमने तुमने जो है अगर तुम सगी थी तो सगी हो के तुमने भी तो इतनी सारी पिछले दिनों वीडियो बनाई थी। तो मेरी तो सगी माँ है वो, मेरी सगी माँ है, तुम कौन हो जो हमें सुतेला कहती हो? ठीक है देखो, सुतेले हों या सगे हों, आजकल का जो टाइम चल रहा है वो एहसास का टाइम चल रहा है। मैंने अपनी सारी जिंदगी गैरों में गुजारी है, लेकिन उन लोगों में एहसास था, लाजमी नहीं है सब में था, कुछ लोगों में नहीं भी होता एहसास, कुछ लोगों में बहुत एहसास होता है। रिश्ते एहसास के ही होते हैं। मेरी ज़िंदगी कट गई ना, अब जाके कहीं अपनों में आना जाना हुआ, अब जाके सारी ज़िंदगी यतीमी में, माँ फौत हो गई, वालिद की दूसरी शादी उधर बिज़ी, अब जाके मिल लेते हैं कभी कभार, अब मिलते हैं थोड़ा सा। ये भी अभी 1.25 साल पहले की बात है कि मेरी दादी जो है वो बीमार हो गई थी शदीद, तो फिर मैं गई थी। फिर उसके बाद मुझे ना मतलब अब एहतराम करते हैं, मोहब्बत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। शुक्र है मेरे रब का, अल्लाह का एहसान है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि खून के रिश्ते नहीं, एहसास के रिश्ते। अब हम यहाँ यूट्यूब पे हैं ना, यहाँ से हमें बड़ी वो होती है, हम हमें भी खिंचाव होता है, हमें भी एक हम अगर गायब होते हैं ना, माशाल्लाह वर्दा सिस्टर आ गई हैं, वेलकम बैक हो गया वर्दा सिस्टर आपका। आप नहीं थी, देखा कितनी बहनें टेंशन हो गई, टेंशन में आ गई। मैं भी जब डिलीवरी के लिए जा रही थी मैं बता नहीं रही थी, बस यही कहा कि पता नहीं मैं कब आऊँगी क्या है, मतलब लेकिन देखते हैं क्या, मतलब मुझे यही तो पता नहीं मैं बच गई तो आ गई, नहीं बची तो फिर ये जो वीडियो पड़ी हैं ये भी गायब हो जाएंगी। मैं तो पहले वसीयत कर दी थी। लेकिन ना बहनें बड़ी परेशान हो रही थी, यार ये किधर जा रही होगी, कहाँ जा रही होगी, हमें तो आदत हो गई है इसको देखने की, फिर तुम्हारी तबीयत कैसे है? अब मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी इस प्रेगनेंसी में ना जिस जिस तरह की मेरी कंडीशन थी ना, मैंने बिल्कुल नहीं बताया था किसी को, कुछ भी नहीं बताया था। पता है क्या होता था, मुझे कमेंट क्या होते थे, आज ना आपकी आंखों से लग रहा है कि जैसे थकावट सी है आपको। अच्छा वो ना आज आपकी आवाज़ से हमें ऐसा फील हुआ, मतलब जो मेरी फीलिंग चल रही होती थी टाइट, मतलब अजीब सी कुछ मेरी हालत थी थकावट या अजीब सी कुछ जो जो भी होता था, ये यहाँ पे नीचे यकीन माने कमेंट उसी तरह के लिखती थी मैंने। और मैं हैरान होती थी कि यार मैं अब इनको बता भी नहीं सकती, लेकिन ये लोग कैसे मतलब उसी तरह से मेरी चीज़ को वो देख के, मेरे फेस को देख के इतना क्लोज तरीके से मुझे देख रही होती हैं और नीचे कमेंट कर देती हैं।
रिश्ते एहसास के होते हैं और हमारा भी फिर खून बढ़ जाता है, हम भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे ही वर्दा को खींच लाए ना। वर्दा नहीं थी, गई हुई थी अपना कुछ दिन के लिए, कुछ तबीयत भी नासाज थी, कुछ बिजी भी थी, लेकिन देखें सब ने इतने कमेंट किए, इतने मैसेज किए, इतना कुछ, बहुत ज़्यादा। आखिरकार वर्दा आ गई। खैर मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, मेरा उनसे रब्ता हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई मैं हफ्ते तक आ जाऊंगी या 2-4 दिन तक आ जाऊंगी। मैंने कहा यार तुमने 2-4 दिन तक क्यों आना है, तुम बेशक डेली एक ही वीडियो डालो, लेकिन उनको आसरा तो हो ना, ऑडियंस हमारी बहनें जो है उनको पता तो हो कि आप खड़ी हैं। तो कितना, ये देखो एहसास के रिश्ते हैं, सारे एहसास के रिश्ते हैं ना। तो ऐसे ही है, एहसास करो, खून के रिश्तों को छोड़ो तुम लोग, ठीक है हो खून के रिश्ते, लेकिन एहसास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों में एहसास ही नहीं था, जब आप लोग गुस्से में आते हो ना, धज्जियाँ उड़ती हैं किसकी, अम्मा की और सितारा की। आप लोग सारा मलबा, सारा गुस्सा उन लोगों पे निकाल देते हो। तो ये ना आप लोगों की चीज़ें अच्छी नहीं है, सगे सुतेले वाली तो छोड़ ही दो बस, ठीक है ना। लेकिन बहुत गंदी सी आदतें चलते हैं आप लोग यार, ना चला करो। ज़िंदगी मौत का भरोसा ही नहीं है और पल का पता नहीं है, और आप लोग ना प्लानियाँ बना के बैठे होते हैं यार, इधर नाल क्यों लड़ाई है, किसी तरह यदि लड़ाई, मतलब इसकी फ़लाँ के साथ सुलह क्यों है, इसकी कब लड़ाई होनी है, ये प्लान सोच रहे होते हैं आप लोग, ना किया करें ऐसे। खैर उसके बाद जो है कहती है कि रुबीना कहती है ये झूठ बोल के, एक और झूठ बोल के गई है। रुबीना बोलती है ये एक और झूठ बोल के गई है कि मेरे जो है रोज़ बात होती है कॉल पे, मतलब उनसे अम्मा वालों का बता रही होगी कि भाई मेरी उनसे रोज़ बात होती है। कहती है कि दूसरों को झूठ बोल के चली जाती हो, गंदा कर जाती हो, ये वॉइसों की बातें करती है, तुमने थोड़ी बातें की थी, तुम भी तो मेरा नाम मत लो वरना तुम भी सुनोगी। कहती तुम मेरा नाम ना लेना। और ये जो कॉल वाली बात की है ना कि मेरी अम्मा वालों से बात होती है, आई थिंक अम्मा वालों की ही बता रही थी। तो ये झूठ बोलती है, इसने झूठ बोला है, इनकी कोई बात नहीं होती। और मतलब ये व्यूअर्स को ना व्यूज़ के लिए दूसरों को गंदा करने के लिए आती है, इनकी बातें शातें कोई भी नहीं होती कॉल पे। और कहती हैं कि ये जो है मेरा नाम भी तुम ना लो, तुम भी सुनोगी वरना मेरे से, ठीक है। कहती है रमज़ान के महीने में किसी को नहीं छोड़ती तुम। ये कहती है कि इसने ये क्यों नहीं बताया, बीना कहती है इसने ये क्यों नहीं बताया कि भाई और भाभी से बात करती हूँ। कौन भाई भाभी? असगर और सलमा से बात करती हूँ। कहती है तुम ये क्यों नहीं बताया कि तुम जो है असगर और सलमा से बात करती हो। सऊदिया मतलब नजमा, ये तो हमें अंदाज़ा था कि वो बात करती होगी। और नजमा ने फिर वो वीडियो भी बनाई है, उसके ऊपर मैं डिटेल से बाद में बात करूँगी। अभी सरसरी सी मैं बात करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ना परसों वाले दिन वीडियो आई थिंक बनाई थी। मैंने ना नजमा से सवाल किया था कि नजमा तुम मुझे ये बताओ, तुम कहती हो ना कि मेरे रिश्ते बराबर हैं, सारे बराबर रिश्ते हैं मेरे, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी भाभी ने भी कॉल की, क्योंकि तुम सितारा वालों का बता रही हो कि भाई उन्होंने की है, तो नजमा की भाभी ने भी शायद उन्हें कॉल की है या भाई ने भी कॉल की है या नहीं की, वो भी फिर बताए ना, क्योंकि आपके तो रिश्ते बराबर हैं। बार बार कहती है मेरे लिए रिश्ते बराबर हैं। तो नजमा ने अपनी वीडियो में बोला है और बताया है कि भाई मेरे दुख सुख के जो साथी हैं वो उन्होंने मुझे कॉल की है। 2 लोगों को छोड़ के वो कहती है सलमा, नैना, बीना, अम्मा, सितारा, इन सब ने कहती है मेरी इस दुख की घड़ी में मुझे कॉल शॉल की है। तो चलें जी, ये भी हमें पता चल गया, क्योंकि मैंने ये पूछा था सवाल अपनी वीडियो में कि भाई हम सारी बातें इनकी सुनते हैं और ये सारी आके कहते हैं हमारे प्यारे, हमारे अबला नारे, हमारे तबला नारे। तो अबला नारे तबला नारे जो है उन्होंने आपसे पूछा भी है, क्योंकि आपके मुताबिक इतना बड़ा अगर हादसा हुआ है तो आपकी भाभी को तो करनी चाहिए थी बात। तो हाँ भाई की है। अच्छा यहाँ पे ये कहती हैं बीना की वीडियो के बाद ही जो है ना नजमा ने ये बात बताई है
वरना नजमा जो है वो चुप बैठी थी। यहाँ पे उसकी बात की वजाहत नहीं की, उसके ऊपर भी बात करते हैं कि भाई तुम जो है ये क्यों झूठ बोल के गई हो कि हमारी उधर रोज़ बात होती है, मतलब अम्मा वालों से रोज़ बात होती है, तो तुम्हारी कोई बात नहीं होती, मेरी बात होती है, तुम्हारी नहीं होती। अच्छा, इस पे भी लड़ाई हो जाती है इनकी। खैर, कहती है कि वैसे तुम सब बता देती हो, ये भी बता देती कि भाई भाभी से भी बात करती हूँ। देखो, नींद से उठ के फिर बासियाँ आ रही हैं मुझे। कहती है कि मैं 3 साल पहले गई थी सलमा वालों के घर, तुम मुझे आज भी ताने देती हो, आज भी मुझे कहती हो ये वहाँ गई थी, ये वहाँ गई थी, मेरे जाने से तुम्हें तकलीफ क्यों हुई? हमारी एक एक बात पकड़ लेती हो, उसको पकड़ के बैठ जाती हो और फिर वही कहती हो ये वहाँ गई थी, ये वहाँ गई थी, उसके पास गई थी, सलमा के पास। तो तुम चली जाती, मुझे ना जाने देती, मैं ना जाती, तुम चली जाती मेरे जाने से पहले, मतलब तू चली जाती अपनी बहन की, भाभी की 1.25 महीना करवाना होता है जो, 1.25 महीना तुम करवा लेती, मैं ना जाती। तुम तो उस टाइम व्यूज़ ले रही थी, तुम्हें तो उस टाइम व्यूज़ चाहिए थे, मतलब तुम सितारा के साथ खड़ी थी, तुम सितारा के साथ खड़े होके व्यूज़ कमा रही थी उसके नाम के। मुझे लगता है कि ये ना बेस बना रहे हैं, ये बेस बना रहे हैं वहाँ जाने की ना। नजमा नजमा आप जाना चाहती है, नजमा ने देखा है कि भाई अगर अम्मा, वो बात ही यही करती है बार बार आके यूट्यूब पे, वो कहती है जब सलमा को बीना जो है मिलती है, नैना भी मिलती है, तो ये लोग उसे मिलते हैं, सही है जी। तो अब मैं भी अपनी भाई और भाभी को मिलूंगी, समझी? तो क्या कहते हैं, ये लोग अगर मतलब उधर मिलते हैं, इधर भी मिलते हैं। और रुबीना की खास कर बात कर रही थी, नैना तो नहीं मिलती, तो रुबीना नैना को तो वो नहीं मिलते ना सितारा वाले। तो यहाँ पे ये कह रही थी कि अगर ये उनको मिलते हैं, गले लगा लेते हैं, तो फिर मैं भी जाऊँगी, मैं अपना वो रिश्ता भी निभाऊंगी, ये भी निभाऊंगी जैसे बीना निभा रही है। देखो, फिर वो उनकी वीडियो में भी नहीं आती, तो ठीक है, आप फिर अपने अंदर अंदर रिश्ते निभाएं, फिर गमी खुशी तक ही रह जाओगे, और क्या। और वो अब रह भी गए हो, वो पहली वाली चीज़ें भी आप लोगों की नहीं रह गई। खैर, यहाँ पे जो है ये इनकी बातें चपकलिश हो रही है नंद भाभी की, लेकिन बीना यहाँ पे जो है काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि डीडी को जवाब देते देते जाहिर सी बात है, अगर वो उसकी माँ बहन बाप पे जाता है तो ये भी उसकी माँ बहन पे जाती है कि तू भी तो माँ बहन बहन की दलाली करता है, ये करता है। तो ये बीना कह रही थी कि तुमने ये अल्फाज उसको बोले हैं। बाकी मेरे जाने से मेरे सलमा के घर जाने से तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हुई है, तुम ही चली जाती, लेकिन तुम्हें तो उस टाइम व्यूज़ अच्छे लग रहे थे, तो तुम सलमा के पास ना गई। और उसके बाद जो है कहती है कि आइंदा सोच के बात करना कि मैं सुतेली हूँ, तुम खून के रिश्ते हो, हम सुतेले हो गए, तुम अपने आप को भाई सगा रिश्ता बता के हमें जो है पराया कर दिया है, तो तुम्हारी ये भूल है। वो मेरी माँ है और मैं ही उनका खून हूँ, तुम नहीं हो। तुम किस हिसाब से कहती हो उनका खून बनी बैठी हो? कैसे तुम उनका खून का रिश्ता हो गई? मेरी तो वो सगी माँ है। और बाकी जो है कहती है कि कहती है कि मेरी माँ से कौन सा जो है तुम्हारा खून का रिश्ता है, और वक्त जो है वो वक्त भूल गई हो जब मेरी माँ को रुलाया था, शुरू से ही पीछे पड़ी हो मेरी माँ के। यहाँ पे भी ना बहुत सारी बातें कर जाती हैं, अक्सर हम लोगों ने देखा है, पहले भी जब लड़ाइयाँ हुई थी तो सितारा ने कभी ये बातें नहीं बताई, हमेशा ना दरगुजर वाली बातें करके चलो छोड़ो परे यार, छोड़ो, क्या किसी को अब कहें, क्या रो लेके बैठे रहे। लेकिन जब बीना और नजमा की लड़ाई होती है ना, तो अम्मा के हवाले से बहुत सारी बातें बताई थी। बीना ने कहा था कि भाई ये जो है ऐसे ऐसे वो ताले लगा के चली जाती थी, ये होता था, वो होता था, लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, खाने पीने को नहीं मिलता था अम्मा को, बहुत सारी बातें जो है फिर इनकी निकल निकल के आती थी। और ये फिर लड़ाई लड़ाई में इतना पर्सनल चले जाते हैं, इतना बहुत ज़्यादा। खैर, यहाँ पे जो है कहती है कि तू जो है जो जो मेरी माँ के साथ तुम लोगों ने किया था शुरू से मुझे सारा पता है, तुम तो मेरी वैसी माँ के पीछे पड़ी रहती थी। बाकी जो है पिछली वीडियो में तू बोल के गई हो कि ये माँ बहन की दलाली करता है, ऐसे ही बोल के तुम गई थी, व्यूज़ के लिए आई हो तुम।
तुम जो है जितना हो ना, सबको पता है कि तुम क्या चीज़ हो, क्या बला हो, तुम्हारा भी सबको पता है। बाकी कहती माँ से काम करवाती है। तुमने ये मतलब दीदी वालों को कह रही थी कि तुम लोग माँ को काम करवाते हो, तो जो है तुम्हारी माँ आती है, तुम उनसे जो है काम करवाते हो। तो कहती तू भी तो अम्मा से काम करवाती थी। अम्मा अब मेहमानों की तरह आती है ना, पहले तो वो जैसे जब आती थी तो वो तुम्हारे पास ही, मतलब जब साथ रहते थे अम्मा, सिर्फ अम्मा ही काम करती थी। तो इस तरह बातें ना करो कि जो है मैं अब जाती हूँ तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। इस तरह से जो है भाई बीना जो है अब गुस्सा हो गई है, चंगी भली गुस्सा हो गई है, और दिया है जनाब नजमा को जवाब। ये डीडी रिएक्शन दे रहा था, मैदान में खड़ा था। अब जब जब डीडी रिएक्शन नजमा पे देगा ना, अलग रोला प्याड़ा प्याड़ा है चंगा भला, एक इधर से उठ के आएगा, एक उधर से उठ के आएगा, एक उधर से उठ के आएगा, और फिर हर दूसरे दिन फितरा आंटी फितरा पवा के बैठी होगी डीडी इस टाइम फितना आंटी का काम कर रहा है। वो रिएक्शन देता है, फंस जाता है, कोई इधर से आ जाता है तो कोई इधर से आ जाता है। खैर नाजरीन, फिलहाल ये नंद और भाभी की लड़ाई हो रही है, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो है नजमा की वाकई तैयारी पक्की है सऊदीया जाने की, क्योंकि वो बार बार कह रही है कि भाई हम हमारे लिए तो अब सॉरी रिश्ते बराबर हैं। और बीना ने भी अब हिंट जो दिया कि तुम्हारी भी रोज़ बात होती है, तुमने ये बात क्यों ना बताई, क्यों छुपाई इस बात को। तो चलें जी, देखते हैं अब आगे जाके क्या सूरत हाल होती है। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह।